तो सूचनाओं का स्रोत क्या है पता नहीं है, कौन सा नोटिफिकेशन जारी हुआ, उस नोटिफिकेशन का नंबर आप दे दीजिए कि सेना का उपयोग सरकार कर रही है। पहली बात तो इनको जानकारी कुछ है नहीं। दूसरी बात, मणिपुर की अविश्वास प्रस्ताव किसने लाया? कांग्रेस ने लाया। किस लिए लाया? मणिपुर पर प्रधानमंत्री बोले। प्रधानमंत्री जब बोलने आए तो राहुल गांधी लूडो खेलने चले गए बाहर। तो ये स्थिति है इनकी। बहस करेंगे नहीं, संसद में बात करेंगे नहीं। अरे विकास के मुद्दों पर बात करिए। राजस्थान में आपने क्या किया ये बात करिए। मध्य प्रदेश में आपने क्या किया? आपकी सरकार थी तो आपने कितने किलोमीटर रोज हाईवे बनाए? आपका आंकड़ा है कि 2 किलोमीटर रोज हाईवे बनता था, आज 40 किलोमीटर रोज हाईवे बनता है। आप इंदिरापुरम से आप निकलिए, इंदिरापुरम से लेकर मेरठ तक आपको पता चल जाएगा विकास क्या है। भाजपा सिर्फ एक लक्ष्य जानती है कि अमृत काल चल रहा है, 2047 में भारत को विकसित बनाना है। इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप अपना रोना रोते रहिए, राहुल को संभालिए। देश संभल चुका है, जनता संभल चुकी है। जी बिल्कुल, मैं आपको दूंगा, लेकिन इनसे मैंने पूछा नहीं था, इसलिए बिल्कुल वक्त बनता है। जी जनाब कादिर भाई। 250 करोड़ में 1 किलोमीटर सड़क बना रहे लोग। अरे भ्रष्टाचार की जांच नहीं करना तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। ये क्या कर रहे हैं कि कई किलोमीटर सड़क बना रहे हैं? देश का क्या हुआ? 14 से पहले 28% जनता से जीएसटी नहीं ली जाती थी। दूध मक्खन ब्रेड पर जीएसटी नहीं ली जाती थी। क्या हालत कर दिया है? गांव जाके देखिए, लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं दवा के बगैर। सड़क पर गड्ढों से लोग मर रहे हैं और एक्सीडेंट में लोग मर रहे हैं, और झूठ पे झूठ। हमारे सनातन धर्म में यह कहा जाता है कि पीपल के पेड़ के नीचे झूठ नहीं बोलना चाहिए। और जो मैं आ रहा हूं, इसलिए मैं अपनी डिबेट पीपल पेड़ के नीचे नहीं करता, वो वहां करता हूं। पीपल के पेड़ के नीचे झूठ नहीं बोला जाता, और शाम के वक्त तो बिल्कुल झूठ नहीं बोला जाता। और अगर पीपल के पेड़ के नीचे झूठ बोल दिया एक बार, तो मैं सवाल पूछता, खैर आपको तो ईश्वर बहुत बढ़िया करे। मैं आपसे जब आपकी सरकार बनेगी तो आप सारी जीएसटी हटा देंगे? मैं एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। हाँ बिल्कुल हटा। और मैं ये आपसे कहना मैं पहले पूछ रहा था, ये जीएसटी तो कांग्रेस के समय का प्रपोजल है। अरे लाया कौन? 28% का प्रपोजल नहीं था, 2% का। अरे तो भाई सब में स्लैब है ना भाई, स्लैब है ना। अरे फजल भाई देखो, एक बात बताऊं, या तो पढ़े लिखों की तरह डिबेट करो, और या तो फिर पीपल के पेड़ के नीचे जैसे सब बैठे हैं वैसे हम भी बैठ जाते हैं। नहीं, एक मिनट रुको। पीपल का पेड़ इनकी यही जीएसटी लागू नहीं किया था, लेकिन भाई प्रपोजल कांग्रेस का ही है ना। बिल्कुल है, सारे लोगों ने इस पे मोहर लगाई, काउंसिल है ना, जो तो आप खत्म कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अरे सुनिए ना, बस तो वेरी गुड, इससे बढ़िया कोई। आप चुनाव जीत रहे हैं, अरे आप चुनाव जीत रहे हैं, इधर आइए। राहुल गांधी ने कहा है कि गब्बर सिंह टैक्स खत्म करेंगे। जीएसटी का बिल्कुल कहा। वेरी गुड। जी जी, आप कह रहे हैं 2014 से पहले जीएसटी नहीं था। अरे भाई जीएसटी लाए ही नरेंद्र मोदी है, और वो जीएसटी का मॉडल है जो पूरा विश्व अपना रहा है, उसको मोदी जी लेकर के आए। और जीएसटी में जो कैलकुलेशन होता है इनको नहीं पता होगा, जीएसटी काउंसिल होता है जिसमें सभी मुख्यमंत्री बैठते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इसी को कहा जाता है, जिसको नीति आयोग। और इसका एक बात बता दें, जो काउंसिल के चेयरमैन थे सबसे पहले वाले, वो वेस्ट बंगाल के ही थे, केवल के वित्त मंत्री थे। मैं आ ही रहा था। दूसरा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि एक सरकार के योजनाओं पर सेल्फी पॉइंट बनाए जा रहे हैं, सेना का अपमान हो गया। सेना और सरकार को अलग आप कैसे कर सकती हैं? क्या सेना और सरकार पार्ट नहीं है? एक बहुत लॉजिकल, आप प्रोफेसर हैं, आप पढ़ाती हैं पॉलिटिकल साइंस। सेना और सरकार पार्ट होता है देश का। वहां बीजेपी का अगर सिंबल होता तो आप आपत्ति कर सकती थी। सेना का सेल्फ और सरकार की योजनाएं, दोनों सेना और सरकार देश के लोकतंत्र का पार्ट है। रुकिए, कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। बिल्कुल आपका बात अधिकार है। ये हमारे पड़ोसी मुल्क में भी यही हुआ था कि जब सेना का राजनीतिकरण होता है तो देश की हालत क्या हो जाते हैं। तो थोड़ा बहुत इन लोगों को भी देखना चाहिए कि सिर्फ सेना
सिर्फ सरकार की सेना नहीं है, वो सबकी सेना है, वो सारे 140 करोड़ की सेना है, देश की सेना है। नो यू प्लीज लिसन, आपको सुनना पड़ेगा। देश की सेना है। अभी भाई साहब ने कहा अमृत काल में है, हाँ हम अमृत काल में है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111वें स्थान पर है हम। कैसा देश है ये? जिस देश के अंदर लोग भूखे मर के सो रहे हैं, भूखे आधे लोग भूखे सो रहे हैं और लोग मर रहे हैं भूख की वजह से। 18% ये गंगा जल पे जीएसटी, ये हिंदुत्व की बात करते हैं। 18% गंगा जल पे जीएसटी, दूध दही पे जीएसटी, दही पर जीएसटी, सब चीजों पर जीएसटी। और फिर ये कहते हैं हमने तो जो नीतियां बनाई, आप हमारे राजस्थान मॉडल को देखिए, 25 लाख जो है चिरंजीव योजना के तहत दे रहे हैं और लगातार समाज कल्याणकारी योजनाएं दे रहे हैं जनता को। राहुल गांधी जी ने कहा कि ये जो जीएसटी आया उसकी वजह से एमएसएमई जो था, जो सेक्टर था, वो बहुत प्रभावित हुआ या बल्कि एकदम लुढ़क गया। बातचीत के सिलसिले को बिल्कुल एकदम बने रहिए हमारे साथ जी, बोलिए। देखिए प्रतीक जी, अभी मेरी बहन ने ना बहुत सारी बातें बताई राजस्थान के विषय में। उन्होंने बोला तो ये भी बता देती कि एनसीआरबी के आंकड़े में राजस्थान जो है बलात्कार में और महिला अपराध में नंबर 1 है। जिस मणिपुर के लिए आप चिल्ला रहे हैं, राजस्थान हो जाए, छत्तीसगढ़ हो जाए, पश्चिम बंगाल हो जाए, दिल्ली हो जाए, वहां तो आप चिल्लाते नहीं है, केवल एक स्पेसिफिक। दूसरी चीज, आज गृह मंत्री जी छत्तीसगढ़ गए, छत्तीसगढ़ के चुनाव चल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं छत्तीसगढ़ के घोटालों पे क्या कहेंगे? गोठान घोटाला, अरे भैया 40 लाख रुपए में एक गाय को चारा दे रहे हैं आप, वहां पर गोठान घोटाला हो गया। पीडीएस सिस्टम घोटाला, 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राशन नरेंद्र मोदी ने भेजा, वो ये लोग खा गए। प्रतीक भाई, जब टाइम पे दवा नहीं मिलती है तो एक मिनट मैं आया जी। प्रतीक अरे रुको, अरे नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? सर नजफगढ़ से आया, मैं नेत्रहीन हूँ। नेत्रहीन है, दिव्यांग है। मैं कैसे यहाँ तक कैसे? जहाँ से मैं एक बार और आया था, अंकित सर से भी मिला था मैंने। हाँ। तो मुझे मेरे डीटीसी वाले जो मैं उससे भाई रुको, आम वालों से बोलना चाहता हूँ हाँ। कि इतना सब कुछ कर रहे, एक दो नेत्रहीन की के पेंशन नहीं दे सक रहे हैं। अच्छा, तो मैं डीटीसी वाले की बात है ना? हाँ, पूरी डीटीसी में हम 2 नेत्रहीन है और दोनों को पेंशन नहीं मिल रही है। क्या नाम है आपका साहब? मेरा नाम खेमचंद है। खेमचंद जी, मैं बात करता हूँ आपसे, ब्रेक पे करता हूँ। यू प्लीज कंप्लीट जी। देखिए, ये है लोगों की दुख और दर्द, और ये जो भारतीय जनता पार्टी, ये भाई वो आम आदमी पार्टी के, सुनिए तुम्हारा घमंडिया गठबंधन का प्रतीक भाई, जब समय पे दवाई नहीं, एक मिनट सुनिए, जब समय पे दवाई नहीं लेते हैं तो यही फिर असर होता है। रुको भाई, जब समय पे दवाई नहीं लेते तो खड़े हो जाओ भैया, शांत बोल जाना। सुनिए, दूसरी चीज आपसे कह रहा हूं, अभी कर्नाटक की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद जो है हिमाचल की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, समझ में नहीं आया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है और घोटाले की बात करते हैं तो व्यापम घोटाले पर सब सूंघ जाता है। और उसके बाद अभी मध्य प्रदेश के अंदर व्यापक घोटाले के ऊपर तो अल्फाज नहीं निकलते। सुन लीजिए, पीछे खड़े होइए जाकर के, सुन लीजिए। नहीं, ये ठीक नहीं है। वो किसी कांग्रेस के नेताओं को पीछे अधिकारी बना दिया, उनके बच्चों को क्या कहेंगे? ये ध्यान दे रहे खड़े होकर। आराम से, ऐसे नहीं।